लोग भी अपना अपना घर में सो गए थे। सोमवार का दिन था 17 मार्च को। तो इसकी मतलब जो कांड हुआ उसकी बेटी है, तो ये तो नहीं थी, ससुराल में थी। तो इसको भी बाद में पता चल गया कि ऐसा ऐसा तुम्हारा परिवार में हुआ। झारखंड के गोड्डा जिला से इस वक्त की एक बड़ी खबर और संवेदनशील खबर सामने आ रही है। देवडान थाना क्षेत्र के डांगा गांव में हुए दिल दहला देने वाली तिहरे हत्याकांड के पीड़ित परिवार के लिए अब न्याय और सहायता की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा घोषित 10 लाख रुपए की मुआवजा में से पहली किस्त के रूप में 5 लाख रुपए आज मृतकों के परिजनों के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। इस बात की पुष्टि पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा के किसान भवन में की। आपको बता दें कि कुछ समय पहले देवडान थाना अंतर्गत डांगा गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य वारदात में एक मासूम 3 साल के बच्चे को भी नहीं बख्शा गया, जिसे पूरे इलाके में शौक और आक्रोश की लहर फैल गई थी। घटना के बाद राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया था। इसी कड़ी में अब 5 लाख रुपए की राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाते में पहुंच चुकी है। विधायक प्रदीप यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा, प्रक्रिया के तहत 5 लाख रुपए भेज दिए गए हैं और शेष 5 लाख रुपए की राशि भी जल्द ही कागजी प्रक्रिया पूरी होते ही परिवार को दे दी जाएगी। हालांकि इस आर्थिक मदद से परिवार को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन गांव के लोगों में अब भी गहरा आक्रोश है। ग्रामीणों की मांग है कि इस जघन्य हत्याकांड के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसे रूह कांप देने वाली घटना दोबारा ना हो। इसी 17 मार्च को झिलवा पंचायत गोड्डा अंचल के बूढ़ीपुरा पंचायत, जो झिलवा पंचायत के बगल में है, एक विभत्स घटना हुई थी, हृदय विदारक घटना हुई थी। झारखंड के कोने कोने में जिस घटना की निंदा हुई, एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या की गई, और वो भी अंधविश्वास में, गलतफहमी में आकर के उस निर्मम हत्या का प्रतिकार किया गया। मैं स्थानीय जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने पहल की और तुरंत हत्यारों को पकड़ करके जेल के सलाखों में बंद किया। मात्र उसकी एक बेटी है, पति पत्नी, एक छोटा सा बच्चा, तीनों अबोध होकर के सोया हुआ था, उसका बच्चा भी, तीनों की हत्या की गई थी। सुनीता मुर्मू जो अपनी ससुराल में थी, अगर वो यहाँ रहती तो उसकी भी हत्या हो जाती। तो न्यायिक प्रक्रिया का ही एक पार्ट है कि पीड़िता को, परिवार को, पीड़िता मैंने जो ऐसे लोग हैं उनके आश्रित को 10 लाख रुपए मुआवजा दी जाती है सरकार की तरफ से, जिसमें यह उपायुक्त और आरक्षी अधीक्षक की ओर से अनुशंसा की जाती है, जिसमें जिला न्यायिक पदाधिकारियों की भी सहमति बनती है, और इसके बाद उन्हें यह दिया जाता है। तो अभी उसकी आधी स्वीकृति हुई है 5 लाख रुपए का, जिसका भुगतान आज हम सबों ने किया है। इनके खाते में वो ट्रांसफर हुआ, और ये चेक, इनको हमने कहा कि यह एक चेक है जो सिंबॉलिक है, लेकिन मूल रूप से इनके खाते में इसको ट्रांसफर होना है, जो हो चुका है। अब हम सब इस आशा में कि यह फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी फैसला है, और जिन्होंने ये निर्मम हत्या का अंजाम दिया है उन्हें कठोर सजा मिले। हमें लगता है कि इसी में पूरे क्षेत्र में खुशी होगा। आज इस और लोगों की टकटकी निगाहें लगी हुई। मक्कू वास्की और नीतराम मुर्मू जो बच्चा था, जीतराम मुर्मू जो छोटा बच्चा था, अबोध बच्चा था, वो था जीतराम मुर्मू। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बच्चा भाग रहा था, उसको पकड़ के उसकी हत्या की गई। हाँ, इसलिए निर्मम हत्या थी। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, और आगे भी हम सब प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की घटना ना हो। सरकार को भी चाहिए कि यह जो भ्रांति, भ्रम, डायन, विषायन, इन सारी चीज़ों पर सरकार काम कर रही है आगे भी,
और गहराई से और अधिक इन चीजों पर जोर लगाना होगा। हम लोग भी अपना अपना घर में सो गए थे। सोमवार का दिन था 17 मार्च को। तो इसकी मतलब जो कांड हुआ उसकी बेटी है, तो ये तो नहीं थी, ससुराल में थी। तो इसको भी बाद में पता चल गया कि ऐसा ऐसा तुम्हारा परिवार में हुआ, तुम्हारा माता पिता भाई को मार दिया गया। तो ये भी मतलब लेट से आई, उसका घर में कोई नहीं था इसको लाने के लिए, और हम लोग भी मतलब अचंभे में पड़ गए। हम लोग को नहीं पता था कि आज ये इसी तरह हो जाएगा। तो हम लोग को सुबह उठ गए और सुबह पता चला कि चौकीदार होते हुए वो आया और परिवार में सबको उठाया कि तुम लोग को कुछ पता नहीं चला, यहाँ पे तुम लोग के घर परिवार के नज़दीक में मतलब कांड हो रहा है, और किसी को मतलब कुछ आवाज़ नहीं सुनाई दिया। तो सबको उसी तरह बोल रहा है कि कुछ सुनाई नहीं दिया। और हम तो नहीं रहते हैं, अब मतलब दूसरे घर के बगल में ही रहते हैं, अपना घर में नहीं रहता। और मेरे जो इसके माँ बाप का घर है, मेरा घर के जस्ट सामने घर है, तो हम अपना घर में नहीं रहते हैं। तो सुबह आके हमको ही पता चला कि ऐसा ऐसा कांड हुआ। तो हम लोग मतलब गांव का सभी बस्ती के सब लोग आके वहाँ पर देखने लगे कि इसका पापा जो अंगना में सोया हुआ था वहीं पर उसको मार दिया गया, और इसका भाई और मम्मी वो मतलब घर में ही मतलब अंदर साइड में वहीं पर उसको द्वार के पास वो लड़का ठोको मार के सुला दिया। और उसका मम्मी का चेहरा को तो मतलब नहीं देख पाए, वो तो भीतरी साइड में थी। तो ऐसे इस तरह मतलब कांड हुआ, किस लिए कांड हुआ वो तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग देखे तो बेरहमी से मतलब उन लोगों को मार दिया गया कुल्हाड़ी से, और पूरा खून से लथपथ हम लोग उसको देखे। और देखने के बाद मतलब हम लोग को भी अच्छा नहीं लगा। तो ये मतलब अभी अपना मम्मी पापा के न्याय के लिए मांग रही है, जो अभी अपने से मतलब वो लोग हाजिर होके मतलब अभी जेल खाना आई। तो ये बोल रही है कि वो लोगों को सख्त मतलब क्या बोलते हैं उम्र कैद की, हाँ उम्र कैद कारावास की सजा दी जाए। और जो कोई अभी 6 लोग हैं उनके घर परिवार के बेटा सब है, उसका परिवार सब है, उनके भी खोज तलाश की जाए और उसकी भी मतलब कार्रवाई की जाए।